Good morning to everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College, Ajmer. लास्ट टर्न पर हम प्रबंधकीय निर्णयों एवं नियंत्रण हेतु सूचनाओं के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, सूचना प्रणाली अथवा प्रबंध हेतु प्रतिवेदन। जैसा कि कहा गया है, सूचना प्रबंध का जीवन रक्त है या इन्फॉर्मेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए लागत लेखापाल का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वह संबंधित अधिकारियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन करके उचित समय पर उनके समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि ऐसे अधिकारीगण उन सूचनाओं का उपयोग कर उचित निर्णय लेकर नीति निर्धारण कर सकें। लागत लेखापाल का यह कार्य सबसे कठिन और जटिल माना जाता है। एक सुव्यवस्थित प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही यह कार्य संभव हो पाता है। प्रबंध सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें परिभाषित समंक उन लोगों की सहायता के लिए जो साधनों का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, संकलित, प्रक्रियांकित एवं संप्रेषित किए जाते हैं। इस प्रणाली में प्रबंध के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समंक एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें प्रोसेस करके या सूक्ष्म या संश्लेषित करके अधिकारियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन सूचनाओं को प्रतिवेदन के रूप में सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिवेदन जो है वह संवहन है जिनमें स्पष्ट, सही और सुसंगत भाषा में वास्तविक सूचना प्रस्तुत की जाती है। MIS को ही हम प्रबंध हेतु प्रतिवेदन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यवसाय के परिचालन एवं विभिन्न सूचनाओं के संबंध में सामयिक प्रतिवेदन, समय अनुसार प्रतिवेदन तैयार करके उन्हें संबंधित प्रबंध अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह एक संप्रेषण प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जिसमें प्रतिवेदनों के माध्यम से एक संस्था में विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उपलब्धियों एवं त्रुटियों दोनों को ही विशेष एवं स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है। ये जो प्रतिवेदन है, ये आवश्यकता या महत्व के अनुसार दैनिक भी हो सकते हैं, साप्ताहिक भी हो सकते हैं, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि अभी हमने बतलाया, लागत सूचनाएं प्रबंध के समस्त कार्यों यानी नियोजन, निर्णयन, नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इन सूचनाओं को कुशलतापूर्वक कलेक्ट करना और प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करने पर ही प्रबंध अपने जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग कर सकता है तथा व्यवसाय की आर्थिक कार्य निष्पत्ति की कुशलता बनाए रखने में समर्थ हो सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में बड़ी बड़ी औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं में एक प्रभावशाली MIS की स्थापना की जाती है। स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, या एक सूचना प्रणाली के संस्थापन के लिए प्रमुख चरण कौन कौन से होंगे। तो एक सूचना प्रणाली की संस्थापना के लिए या स्थापना के लिए जो प्रमुख चरण होंगे वो इस प्रकार है। सबसे पहले, टू असरटेन इंफॉर्मेशन नीड्स, या सूचना संबंधी आवश्यकताओं को मालूम करना।
सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम उन सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है जिनकी संस्था या उस संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता हो सकती है। सूचना संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण प्रबंध स्तरों के संबंध में किया जाना चाहिए। सूचना संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला, सूचना का प्रयोग करने वाले से एक विवरण पर यह लिया जाए कि उन्हें अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी सूचनाओं की आवश्यकता है, और दूसरा, प्रयोग करने वाला यह भी बताए कि निर्णय लेने के दौरान उसे क्या क्या करना होता है। इस आधार पर आवश्यक समंकों का परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है। दूसरा स्टेप इसमें होगा टू इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, या सूचना प्रणाली के उद्देश्यों की व्याख्या करना। सूचना प्रणाली की संस्थापना के द्वितीय चरण में सूचना प्रणाली के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, जिसके आधार पर इस प्रणाली की संरचना की जाती है। उद्देश्यों को इस आधार पर बनाया जा सकता है कि सूचना प्राप्त करने वाले सूचना प्राप्त करने के बाद उसका क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा टू डिसाइड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के साधनों का निर्धारण करना। सूचना प्रणाली के उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात सूचना के सोर्सेज या साधनों के बारे में तय किया जाता है कि सूचना किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, किन साधनों से प्राप्त की जाएगी। इस आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक साधन और बाह्य साधन। आंतरिक साधन में होगा संस्था के खाते, फाइल पत्रक और कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई डॉक्यूमेंट्स, तथा बाह्य साधन में होंगे वाणिज्य एवं सरकारी सांख्यिकी प्रकाशन। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों एवं काम करने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा अथवा कार्य करने की विधि का वास्तविक निरीक्षण करके भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचना के साधनों का निर्धारण करने के लिए प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग मेथड, सूचना संकलन एवं उसके प्रत्यांकन विधि का निर्धारण। सूचना के सोर्सेज का निर्धारण कर लेने के पश्चात सूचना किस प्रारूप में संकलित की जाएगी या प्राप्त की जाएगी यह तय किया जाता है। अतः प्रारूपों की रूपरेखा निश्चित करना एक मुख्य कार्य हो जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि सूचना प्राप्ति का साधन क्या है, उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, कितनी जल्दी कितनी बार हम इकट्ठे करेंगे, मात्रा और समय क्या रहेगा। इसके पश्चात इसका किस प्रकार से आप प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्यूटर के माध्यम से, लेखांकन मशीनों आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें होगा टू एस्टेब्लिश प्रोसीजर एंड फॉर्मेट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचना देने की विधि एवं प्रारूप का निर्धारण। सूचना तैयार किए जाने के पश्चात यह तय किया जाता है कि इन्हें किस व्यक्ति को देना है, कितनी कॉपीज़ में दिया जाना है, किन सोर्सेज से देना है, कब देना है टाइम, और कितनी बार देना है तथा किस फॉर्मेट में या किस प्रारूप में देना है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है और बहुत अधिक सूचना बार बार नहीं मांगी जानी चाहिए। सूचनाओं का निर्गमन जैसा कि बतलाया गया रिपोर्ट्स, चार्ट, स्टेटमेंट्स के द्वारा हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन मौखिक रूप से आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। लिखित में इनको हम रिपोर्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से या विवरण पत्रों के माध्यम से देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
लागत लाभ विश्लेषण। सूचना प्रणाली के संस्थापन के इस चरण में सूचना प्रणाली की लागतों का निर्धारण करके उससे होने वाले लाभों का अनुमान लगाना चाहिए। ऐसा करने से सूचना पद्धति के कार्यान्वित होने के पश्चात उसका मूल्यांकन करने और प्रयोग करने वाले के सामने कार्यान्वित पद्धति का मूल्यांकन देखने में सहायता मिलती है। सूचना प्रणाली की लागत में सूचना प्रणाली प्रारंभ करने की लागत, उसको चालू रखने की लागत और उसको क्रियान्वित करने के पश्चात मूल्यांकन के खर्च को हम शामिल करेंगे। और इन लागतों की तुलना हम किससे करेंगे? वर्तमान व्यवस्था की लागत जो अभी वर्तमान में चल रही है उसकी क्या लागत है, बार बार होने वाले खर्चों में बचत तथा अन्य गिने या न गिने जा सकने वाले लाभों से की जाती है। तो पहली लागत हो गई, दूसरे ये लाभ हो गए। जो अभी वर्तमान में लागत है वो बच जाएगी, बार बार होने वाले खर्चों में बचत होगी और अन्य कोई अगर खर्चों में बचत होगी तो इनसे हम इसकी तुलना करते हैं। और लास्ट स्टेप इसमें होगा इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। प्रबंध सूचना के कार्यान्वयन के कुछ समय पश्चात, कुछ समय यानी 1 क्वार्टर के बाद हो सकता है, 6 माह के बाद हो सकता है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा करने से इस बात की जांच हो जाती है कि इस पद्धति के लाभ इसकी लागत से अधिक हैं अथवा कम। साथ ही पद्धति सूचना का उपयोग करने वालों की आवश्यकता भी पूरी कर पा रही है अथवा नहीं। यदि यह आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रही है या सूचना प्रणाली संतोषजनक नहीं है तो प्रबंधक इसको जारी रखने या समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं अथवा इसको और अधिक प्रभावी या उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसके बारे में भी वो डिसाइड कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सूचना प्रणाली या प्रबंध हेतु प्रतिवेदन क्या हैं, इनकी सूचना प्रणाली का संस्थापन किस प्रकार से करेंगे, इनके स्टेप्स किस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।